दोस्तों, कल मैंने महावतार नरसिंह देखी और सच मानिए, यह अनुभव इतना अद्भुत था कि मैं अभी भी उसके दृश्यों में खोया हुआ हूँ। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका एनिमेशन स्टाइल था, जो बिल्कुल नया और अनोखा लगा। पूरी फिल्म ऐसे लग रही थी जैसे कोई जीवित पेंटिंग स्क्रीन पर चल रही हो। हर फ्रेम को रोका जाए तो वह दीवार पर टांगने लायक कलाकृति लगे। रंगों का इस्तेमाल भी इतना सटीक था कि जहां दिव्यता दिखानी थी वहां सुनहरी और चमकीली आभा ने मन मोह लिया, और जहां क्रोध व विनाश दिखाना था वहां गहरे नीले और लाल रंगों ने माहौल को और तीव्र बना दिया। खासकर जब विष्णु का ब्रह्मांडीय रूप दिखाया गया तो सचमुच ऐसा लगा कि पूरा ब्रह्मांड उन्हीं में समाया है। आकाश गंगाओं और तारों के बीच शांत और विराट विष्णु, उनके चारों ओर फैला शेषनाग और चमकता हुआ सुदर्शन चक्र। यह दृश्य इतना संतुलित और दिव्य था कि आंखें हटाना मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ जब नरसिंह प्रकट हुए तो उनकी जटाओं का बहाव, नाखूनों की धार और अग्नि जैसी ऊर्जा इतनी खूबसूरती से बह रही थी कि दर्शक एक ही समय पर डर और आकर्षण दोनों महसूस करते हैं। पहले की भारतीय एनिमेशन फिल्मों में अक्सर सब कुछ कार्टूनिश या गेम जैसा लगता था, लेकिन इस फिल्म ने साबित कर दिया कि हमारी पौराणिक कथाएं भी सिनेमाई और कलात्मक अंदाज में आंखों को सुकून देने वाली खूबसूरती के साथ प्रस्तुत की जा सकती है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यह बात पसंद आ रही है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी बातें आप तक पहुंचती रहें। अब सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसका जादू सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि विदेशियों को भी महसूस हुआ। YouTube पर रिएक्शन वीडियो देखकर साफ दिखता है कि दुनिया भर के दर्शक महावतार नरसिंह जैसी फिल्मों को पहचान और सराहना दे रहे हैं। यह इस बात का सबूत है कि भारतीय सिनेमा अब सच में ग्लोबल लेवल पर पहुंच रहा है। आज की ऑडियंस सिर्फ बड़े नाम या चमक-धमक नहीं चाहती, वे असली क्वालिटी चाहती है, और भारतीय एनिमेशन यह क्वालिटी देने में सक्षम है। यही वजह है कि जब हम करोड़ों रुपए खर्च करके आदिपुरुष जैसी लाइव एक्शन फिल्में बनाते हैं, जो भारी आलोचना का शिकार होती है और दर्शकों को प्रभावित करने में असफल रहती है, तो उनसे कहीं बेहतर है कि हम एनिमेशन को गंभीरता से अपनाएं। महावतार नरसिंह ने यह साबित किया कि सीमित बजट में भी अगर कला, कहानी और विजुअल्स पर ध्यान दिया जाए तो परिणाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहे जा सकते हैं। यह बदलाव सिर्फ दर्शकों की उम्मीदों का जवाब नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा के लिए एक नई दिशा भी है। अगर हम इतिहास देखें तो जापान में भी शुरुआत कुछ इसी तरह हुई थी। 1960 के दशक में जब एस्ट्रो बॉय जैसी सीरीज आईं, तब भी एनिमेशन को बस बच्चों का मनोरंजन माना जाता था और बजट भी बहुत सीमित था। लेकिन वहाँ के कलाकारों ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी संस्कृति, पौराणिक कथाओं और मंगा से प्रेरणा लेकर ऐसा कंटेंट बनाया जिसने धीरे धीरे जापानी एनिमे को सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय बना दिया। पहले यह छोटे छोटे प्रयोग थे, फिर 70s और 80s में ड्रैगन बॉल, नारुतो, अकीरा जैसी कृतियों ने इसे मुख्यधारा में पहुंचा दिया और आज एनिमे एक वैश्विक इंडस्ट्री बन चुका है। भारत भी अब उसी राह पर चल पड़ा है। यहाँ भी लंबे समय तक एनिमेशन को बस बच्चों तक सीमित माना गया, छोटा भीम और मोटू पतलू जैसी कहानियों तक। लेकिन अब धीरे धीरे यह धारणाएं टूट रही है। दी लेजेंड ऑफ हनुमान जैसी वेब सीरीज, महावतार नरसिंह जैसी फिल्में और बाहुबली, क्राउन ऑफ ब्लड जैसे नए प्रोजेक्ट से यह साबित कर रहे हैं कि एनिमेशन बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि पौराणिक गहराई और सिनेमाई भव्यता का माध्यम भी बन सकता है। यही कारण है कि मैं कहता हूँ कि भारतीय एनिमेशन भविष्य में वैसी ही वैश्विक पहचान बना सकता है जैसी एनिमे ने जापान के लिए बनाई। हमारे पास कहानियों का इतना विशाल खजाना है कि अगर हम आज से शुरू करें तो आने वाले 2000 सालों तक भी हमारी कहानियां खत्म नहीं होंगी। उत्तर के हिमालय से लेकर दक्षिण के सागर तक, गुजरात के रण से लेकर असम की वादियों तक, कश्मीर की झीलों से लेकर केरल की बैकवाटर्स तक, हर क्षेत्र की अपनी दंतकथाएं, अपने लोकनायक और अपनी पौराणिक गाथाएं हैं। जापान ने अपनी कुछ मिथकों से एनिमे की नींव रखी और आज वह दुनिया पर छाया हुआ है। तो सोचिए, भारत जिसके हर कोने में एक नई कहानी छिपी है, अगर अपनी संस्कृति और कला को एनिमेशन में ढालता रहे तो हम दुनिया को अनगिनत कहानियां सुना सकते हैं, और एक दिन वही स्थिति बनेगी कि भारतीय एनिमेशन की चर्चा टोक्यो से लेकर न्यूयॉर्क तक होगी। लाइव एक्शन में इन कहानियों को कहना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ बजट और तकनीक की दीवारें हैं।
एक भव्य पौराणिक कथा को बनाने के लिए हजारों करोड़ चाहिए और फिर भी हॉलीवुड के वीएफएक्स और दशकों के अनुभव से तुलना करने पर हमारा काम फीका पड़ जाता है। आदिपुरुष इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन एनिमेशन इन सीमाओं को तोड़ देता है। इसमें सेट बनाने की जरूरत नहीं, ना ही असीमित बजट का बोझ। यहाँ सिर्फ कल्पना और कला मायने रखती है, और यही ताकत हमने महावतार नरसिंह, लेजेंड ऑफ हनुमान और बाहुबली, क्राउन ऑफ ब्लर में देखी। इनकी खूबसूरती इस बात में है कि यह न तो पश्चिम की नकल करते हैं, न ही कार्टूनिश लगते हैं। यह एक नई भारतीय पहचान बनाते हैं, जहां हर फ्रेम भारतीयता की आत्मा से भरा हुआ है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम एनिमेशन को सिर्फ बच्चों का माध्यम न माने, बल्कि इसे अपनी संस्कृति और भविष्य की पहचान बनाएं। हमारी कहानियाँ कालातीत है, हमारी कला अनोखी है, और हमारा दृष्टिकोण अब वैश्विक हो रहा है। अगर आपको भी लगता है कि भारतीय एनिमेशन आने वाले समय में दुनिया को चकित करेगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।